अफसोस फिर से मुसलमानों के योगदान को अनदेखा कर दिया गया सर। जिसकी जिम्मेदारी थी, जो हमारे देश का हाकिम था, उससे सवाल करने की बजाय लोग इसे नफरत से जोड़ करके देख रहे हैं। सवाल होना चाहिए था सरकार से, लेकिन वो तो खुद मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगे हैं सर। ये मैंने पहले ही बोला, गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी है जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौज है, वो कहाँ है, कहाँ है वो? एक बात मुझे बताइए सर, क्या कोई दुख इतना सस्ता हो सकता है कि उसे सियासत का हथियार बनाया जाए? पहलगाम में मासूमों का खून बसता है और कुछ लोग इस तिरसदी को नफरत की आग में झोंक रहे हैं सर सवाल ये है कि मासूम शहीद हुए हैं और ये बीजेपी छत्तीसगढ़ के आधिकारिक अकाउंट से ट्वीट करते फिर रहे हैं कि धर्म पूछा है जाति नहीं, धर्म पूछा है जाति नहीं। मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा नहीं है। मैं सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है, ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये सब उन लोगों को। कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्रालय की है, तो सवाल तो उनसे होना चाहिए था, पर आपने मुद्दा ही बदल दिया कि धर्म पूछा जाति नहीं। तो सुनिए सर, सैयद हुसैन शाह को गोली मारने वाला आतंकी धर्म पूछकर नहीं आया था सर। नजाकत अली ने 11 लोगों को बचाते वक्त उनका धर्म नहीं पूछा था सर। फिर ये नफरत क्यों? जो लोग पूरे कश्मीर को बदनाम करने में लगे हैं, उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए सर। इस दुख की घड़ी में ऐसी सियासत करने वाले क्या इंसान कहलाने के लायक हैं? दूसरी बात सर, ये मीडिया में एक खबर बहुत ज्यादा चल रही है कि पहले रेकी की गई थी। तो सवाल ये है सर कि जब रेकी की खबर आपको थी तो सुरक्षा क्यों नहीं की गई? पहलगाम जैसे संवेदनशील इलाके में एक भी सिक्योरिटी फोर्स क्यों नहीं थी सर? मासूमों की जान की कीमत कौन चुकाएगा? मेरा मानना यह है कि आतंकियों को और उनके पोषकों को ढूंढ कर कठोर से कठोर सजा दी जानी चाहिए। अब चाहे कुछ भी हो, सियासत हो या कुछ भी हो, हम पाकिस्तान के इस कृत्य के खिलाफ अपनी सरकार के साथ में हैं और हम चाहते हैं कि इन जालिमों पर इस बार ऐसी कार्रवाई हो कि इनकी रूह तक माफी मांगे। जो लोग कहते फिर रहे हैं ना कि धर्म पूछा जाति नहीं, तो उनको एक बार और मैं बता दूं सर, कुछ ऐसे पॉइंट है जिन पर हमें बात करनी चाहिए सर। ये लोग जो मुस्लिम के खिलाफ एजेंडा चलाते फिर रहे हैं सर, अगर वो नहीं होते तो क्या होता? नजाकत अली एक कपड़े का व्यापारी जिन्होंने छत्तीसगढ़ के 11 लोगों की जान बचाई थी। जब गोलियां चल रही थी ना सर, नजाकत ने अपनी सूझबूझ दिखाई और कुलदीप, शिवांश, हैप्पी, अरविंद जैसे परिवारों को सुरक्षित होटल तक पहुंचाया। और घोड़े वालों ने, गाड़ी वालों ने, होटल वालों ने हजारों लोगों को बचाया है सर। और तो और होटल वालों ने पैसे तक नहीं लिए, गाड़ी वालों ने किराया तक नहीं लिया। ड्राइवर रो रहे थे कि ये क्या हो गया, कि ये क्या हो गया। लेकिन कुछ गिद्ध मौके की तलाश में थे। श्रीनगर से दिल्ली के 2 टिकटों की कीमत 37,000 रुपए वसूल किए गए, जबकि इस टिकट की शुरुआती कीमत 2920 रुपए होती है, जो कि फ्लाइट का टिकट था। इन लोगों के खिलाफ कोई नैरेटिव नहीं कसेगा, इन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इनके खिलाफ बोल नहीं सकते क्योंकि पूरी मीडिया इनकी है। आपको वहीं की एक छोटी सी घटना बताता हूँ सर। एक परिवार छुट्टी मनाने के लिए निकला था, टूर का पहला दिन था, घोड़े पर सैर कर रहे थे वो लोग हंसी खुशी, और तभी अचानक गोली की तड़तड़ाहट शुरू हो गई। 300-400 मीटर की दूरी पर जब गोली चली, तब उनके घोड़े वालों ने अपनी जान जोखिम में डाल दी, उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया। और लोगों को बचाने वाला वो व्यक्ति कौन था पता है आपको? सैयद हुसैन शाह, जो एक मेहनती लड़का था, जिसकी मौत हो गई सर वहां पर, जिसका परिवार आज आंसुओं में डूबा हुआ है। वो अकेला ही अपने घर का कमाने वाला व्यक्ति था। अगर आतंकी धर्म पूछकर मारने आए थे तो फिर उनमें से 3 मुस्लिम लोग भी मारे गए हैं। उनको कैसे मार दिया उन्होंने आपके हिसाब से? मैं कहता हूँ आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता सर। और सुनिए सर, जिन कश्मीरियों के खिलाफ आप ये नैरेटिव चला रहे हैं सर, उस वक्त उस जगह पर 5000 लोग थे सर उस दिन, लेकिन कश्मीरी भाइयों ने उन सभी को सुरक्षित निकाला। इसको लेके आया। 5 दिन हो गए हमें कश्मीर में आए हुए और काफ़ी अच्छा पॉजिटिव यहाँ एटमॉस्फेयर था। कश्मीरी लोग भी बहुत सारे मतलब बहुत कोऑपरेटिव थे। ये मैसेज भी जाना चाहिए कि जो लोग बोले कि उन्होंने पूछा पहले कि आप हिंदू हो क्या, अगर हिंदू हो तो उन्होंने मारा और मुस्लिम को नहीं मारा। ये इंडिया में मैसेज जा रहा है, ऐसा
सुबह से कश्मीर में घूम रही हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मुस्लिम भाई हमारे कंधों से कंधे मिला के हमारे साथ खड़े हैं और उनको ना हिंदू से खतरा हो रहा है ना हम लोगों को मुस्लिम से खतरा हो रहा है। ये मैंने पहले ही बोला, ये गवर्नमेंट फेलियर है, इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी फेलियर है। यहाँ 7 लाख फौजी हैं जमा कश्मीर में, एक छोटा सा इलाका है, 7 लाख फौज है, वो कहाँ है? कहाँ है वो? हमें उन गिद्धों से सावधान रहना है जो दुख में भी मौके तलाशते हैं सर। हम उन 28 मासूम लोगों को याद करते हैं जो इस हमले में चले गए। हम सैयद हुसैन शाह को सलाम करते हैं जिसने अपनी जान देकर लोगों की जान बचाई। हम नज़ाकत अली जैसे इंसान को धन्यवाद देते हैं जिसने कि लोगों को बचाया है, उनको उनके परिवार तक पहुंचाया है। लेकिन साथ ही हम अपनी सरकार से ये अपील भी करते हैं कि ये लड़ाई कितनी ही लंबी क्यों ना चले, इन आतंकियों को छोड़ना मत, किसी कीमत पर भी इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। और भले ही सियासत में पार्टियां अलग हों, लोगों की विचारधारा अलग हो, लेकिन यहाँ पर हमारी विचारधारा अपनी सरकार के साथ है, अपनी सेना के साथ है। हम अपनी सरकार से ये अपील करते हैं कि इस बार सर्जिकल स्ट्राइक करें या जो भी करें, जैसे भी करें, लेकिन हमारे उन मासूमों का बदला जरूर से जरूर ले, ताकि इस तरह की घटना फिर से देश के किसी भी कोने में ना हो। अब खबरें आ रही हैं कि इसमें पाकिस्तान शामिल है और ये लश्कर तैयबा, ये आतंकी संगठन जहां भी हो, इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये कभी मुंह उठाने की जरूरत ना करे। यहाँ तक आए हैं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करना। जय हिंद।